चलिए बढ़ते हैं हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल की तरफ। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी में लगातार हो रहे इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी से लेकर आम लोग तक सभी परेशान हैं। वहीं शनिवार यानी कि आज फिर से सीएनजी की कीमत में इजाफा हुआ है। महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ईंधन की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी बाजार में महंगाई को नया बूस्ट दे रही है। महंगाई की इस रेस में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। कंपनी ने सीएनजी की कीमत में शनिवार को 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महंगाई की मार आम आदमी कब तक झेलेगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। महंगाई का एक और झटका, सीएनजी के दामों में फिर इजाफा। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। ईंधन की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी बाजार में महंगाई को एक नया बूस्ट दे रही है। महंगाई की इस रेस में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। कंपनी ने सीएनजी की कीमत में शनिवार को 2 रुपए की बढ़ोतरी की है और बढ़ती हुई कीमतों के चलते ट्रांसपोर्टेशन के किराए में इजाफा होने की आशंका तेज हो गई है, जिससे हर सामान और महंगा हो जाएगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद किन किन शहरों में अभी सीएनजी किस कीमत पर मिल रही है। सीएनजी के नए दाम: दिल्ली 75.61, नोएडा 78.17, गाजियाबाद 78.17, मुजफ्फरनगर 82.84, गुरुग्राम 83.94, करनाल 84.27, अजमेर 85.88, रेवाड़ी 86.7। सीएनजी के बढ़े हुए दामों का असर टैक्सी और कैब सर्विस पर काफी देखने को मिल रहा है। जब से सीएनजी के दामों ने आसमान छूना शुरू किया है, ओला उबर की राइड भी काफी महंगी हो गई है। आलम यह है कि कुछ दिन पहले टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर थे। या तो सीएनजी के दामों को कम करने की अपील की जा रही थी या फिर उनका रेट बढ़ाने की मांग थी। अब एक बार फिर से जब सीएनजी के दाम बढ़े हैं, इसका सीधा असर टैक्सी और दूसरी कैब सर्विस वालों की गाड़ियों पर पड़ने लगा है। बीते महीने में जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस ने आम आदमी की जेब पर कैंची चलाई, वहीं अब सीएनजी लोगों का बजट बिगाड़ने के लिए तैयार है। तेज रफ्तार दौड़ती गाड़ियों के लिए ईंधन जरूरी है। आम लोगों के लिए बढ़ती कीमतों से किनारा ना कर पाना मजबूरी बन गया है। तो रिपोर्ट देखिए आपने। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि महंगाई की मार आम आदमी आखिरकार कब तक झेलेगा, क्योंकि सीएनजी की कीमत में आज फिर से 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। हल्ला बोल में आप अपनी राय रख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं? महंगाई बढ़ना आपको कितना सही लगता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो फोन लाइन हमारी खुल चुकी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482901121314। इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ महंगाई बढ़ना आपके लिए कितना सही है, ये हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि आखिरकार महंगाई कब तक बढ़ेगी। क्योंकि इससे पहले 15 मई को सीएनजी के रेट में बढ़ोतरी की गई थी। आज फिर से वही खबर सामने आती है कि सीएनजी के रेट में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जनता पर यह झटका कब तक लगता रहेगा। अचानक से सुबह खबर आती है कि महंगाई आज फिर से बढ़ा दी गई है। अगर आपको पता चले कि कल फिर से कुछ ना कुछ बढ़ गया है, किसी ना किसी चीज की कीमत बढ़ा दी गई है, तो आप पर क्या गुजरेगी? अगर आप एक गृहिणी भी हैं तो आप पर क्या गुजरेगी? तो तमाम सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जनता की जेब पर कितना असर पड़ेगा, मार्केट पर सीएनजी की कीमत का असर कितना पड़ेगा, सीएनजी के दाम कब तक आपकी जेब को जलाएंगे, कब तक पड़ते रहेंगे महंगाई के कोड़े। तो सवाल ना जाने कितने हैं, जिसके जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो अगर आप भी जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब,
तो हमारे साथ आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल हमें कर सकते हैं, क्योंकि बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी को होता है। तो आप भी खुलकर सामने आइए। तो एक कॉलर जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, जिनका नाम है मुकेश। बोलिए मुकेश, हल्ला बोलिए। मैम ये तो बहुत बुरा हाल होता जा रहा है हर रोज महंगाई का, तो क्या करें। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसलिए तो बहुत ही हालात इतनी हद से बदतर होती जा रही है। तो आपकी रोजी रोटी पर कितना फर्क पड़ रहा है? पूरा ही सारा का सारा असर पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश जी हल्ला बोलने के लिए। तो आप भी बोल सकते हैं, दर्शक जो खास कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। आपका क्या सोचना है इस खास विषय को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। तो अपनी आवाज को आप बुलंद करने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़िए। तो कॉलिंग्स नंबर्स जो हैं वो हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 01244829, 011121314। इन नंबर पर आप जल्दी से कॉल कीजिए। हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, क्योंकि चाहे पेट्रोल डीजल हो चाहे सीएनजी हो, लगातार इसके दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चेन्नई से प्रेम जुड़े हैं। प्रेम हमारी रेगुलर कॉलर हैं। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, अगर आप ध्यान दें तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की 80% जनता के ऊपर में महंगाई का कोई असर नहीं। 20% जनता जो टैक्स पेयर है उन पर थोड़ा असर जरूर आया है। कारण कि 80% जनता को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, 80% जनता के पास में गाड़ी घोड़े नहीं है, 80% जनता को मुफ्त में सिलेंडर मिले हैं, शौचालय मिले हैं, मकान मिले हैं। तो आप सोचिए कि ये खास करके और 20% जनता जो यहाँ वो बहुत खुशहाल में है, जिनमें हम पूरे अपने माननीय लोगों को दे सकते हैं, जिनकी संख्या 524 या 525 है। और उनके खर्चे भी बढ़े हैं, उनके हर चीज के खर्चे भी जो भी है वो गवर्नमेंट बैंक करती है। उनको बड़े बड़े मकान मिले हुए हैं, उनको गाड़ी का पेट्रोल मिला हुआ है, उनको सिलेंडर मिले हुए हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? जी मैम, आम जनता आप देखिए तो मिडिल क्लास का कोई आदमी का नहीं है। तो कोई 400 रुपए का सिलेंडर खरीदने वाला आज 1000 रुपए में सिलेंडर खरीद रहा है। आज देखिए जो भी आदमी है, पेट्रोल जो था 70 रुपया उसको 100 रुपए में खरीद रहा है। किसान जो है वो आज जो भी अपने पंप चलाने के लिए, जो भी चलाने के लिए डीजल हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, बढ़े हुए दामों में खरीद रही है। तो आप मेरे को बताएं महंगाई का असर किस पर पड़ा है? कारण क्या है महंगाई का असर? आपकी रोजी रोटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? हमारी रोजी रोटी और अच्छी हुई है मैम। कारण क्या हुआ है कि महंगाई बढ़ने से आपकी रोजी रोटी अच्छी हुई है? कैसे हुई है ये बताइए जरा। ये ऐसी हुई है कि हम जीएसटी देने लगते। गवर्नमेंट ने हमको जितना खाने को दिया उसका आधा भाग स्कीम से हमको कमजोर बना रही है। खाली शारीरिक रूप से कमजोर इसलिए बना रही है कि हमको अच्छे सामान खाने को नहीं मिल रहे हैं। पहले अगर हम दूध दही खाते थे। ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक प्रदीप कुमार जुड़े हैं। बोलिए प्रदीप कुमार शर्मा जी, हल्ला बोलिए। सर जी मैम, ऐसे है कि नाम ये बार बार कहते हैं हमने महंगाई के लिए सिलेंडर दिए, मकान दिए। भाई वोट जीतने के लिए तो दिए, कौन सा किसी से पूछ के दिए कि भाई मैं उसको दे रहा हूँ, मैं उसको दे रहा हूँ। पार्टी ने क्या होता है कि पार्टी तो एजेंडा तैयार करती है कि इतने सिलेंडर पासोगे तो इतनी वोटें आएंगी, इतना काम करो। ये फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, सब हमारे से पीछे लगे जा रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि गरीब आदमी तक तो पहुंचता ही नहीं है। ये जो भी कहते सिलेंडर दिए, मकान दिए, ये सिर्फ उन लोगों, उनके भी तो पैसे ले रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने 7 लाख का मकान दिया, 3 लाख का मकान 7 लाख में बेच दिया, उसका 20 साल का केस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि क्या नाम, इन्हें कहते सिलेंडर दिए। सिलेंडर कौन सा हमसे पूछ के दिए थे इन्होंने कहा था जी आप सब्सिडी छोड़ दो। आज तक 1 रुपए की सब्सिडी एक ने कहा था ना छोड़ दो, कि सारे पूरे टारगेट इन्होंने सब्सिडी का खत्म ही कर दिया। इसमें भी तो दिक्कत है। ठीक है प्रदीप कुमार जी, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए। तो आप भी बोल सकते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, तो आपको भी हक है बोलने का। आप क्या सोचते हैं, महंगाई बढ़ना आपके लिए कितना सही है? जनता की जेब पर इसका कितना असर दिखाई दे रहा है? एक आम आदमी, एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? महंगाई बढ़ना आपके लिए लाजमी है? लाजमी है तो कैसे, लाजमी नहीं है तो भी कैसे?
तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। जनता को महंगाई की मार से आखिरकार राहत कब मिलेगी, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं। आपके भी जहन में ना जाने कितनी दफा उठा होगा कि आखिरकार हमें राहत कब मिलेगी। एक आम गृहिणी होने के नाते आप क्या सोचती हैं? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी की रोजी रोटी पर कुछ ना कुछ असर दिखाई जरूर देता होगा। अगर महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि आखिरकार हमें राहत कब मिलेगी। कॉलर जुड़े हैं जिनका नाम है आलोक। बोलिए आलोक, हल्ला बोलिए। चलिए आलोक से संपर्क साधने की हम फिर से कोशिश करेंगे क्योंकि इनका संपर्क हमारे से टूट गया है। तो आलोक जी आप जरूर जुड़िए क्योंकि आपकी राय जानना सबसे अहम हो जाता है। तो जनता जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़ रही है, रूबरू हो रही है, हल्ला बोल रही है। तो आप भी एक दर्शक होने के नाते हमारे साथ जुड़िए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। आप भी बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, अपनी आवाज को आप भी बुलंद कर सकते हैं। अपनी आवाज को बुलंद करने का हक हर किसी का होता है। तो आप भी बोलिए, खुलकर आगे आइए। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो 15 मई को 2 रुपए महंगी हुई थी सीएनजी। आज भी सीएनजी के दाम में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। क्या आपको यह लाजमी लग रहा है, क्या आपको यह सही लग रहा है कि ना जाने कितनी दफा सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए? तो बढ़ती महंगाई से आम आदमी पर कितना असर दिखाई दे रहा है, तो आप भी बोलिए। तो एक कॉलर जुड़े हैं दिनेश। बोलिए दिनेश, हल्ला बोलिए। बहुत महंगाई बढ़ रही है मैडम। सीएनजी का भाव बढ़ गया है, गैस का भाव बढ़ गया है, आम आदमी कैसा जिएगा ये महंगाई में? दिनेश जी आप अपनी टीवी की वॉल्यूम सबसे पहले तो कम कर लीजिए। बहुत महंगाई हो गया मैडम, कुछ हर चीज का भाव बढ़ गया है। आम आदमी कैसा जिएगा इसमें? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आम आदमी जो है वो कैसे जिएगा। ठीक है दिनेश जी, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी अपनी अलग अलग राय है। हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। किसी का ये कहना है कि हमारी रोजी रोटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चेन्नई से प्रेम जुड़े थे हमारे साथ, उनका ये कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा आम आदमी को। लेकिन दूसरी ही दफा एक और कॉलर जुड़ते हैं, उनका ये कहना है कि जनता की जेब पर यूं समझ लीजिए कि डाका डल गया हो, एक आम आदमी की जेब पर झटका लगा हो। तो ऐसे में तमाम जो दर्शक है उनकी अपनी अलग अलग राय है। अपनी राय रखने के लिए आप भी जुड़ सकते हैं। वक्त बिल्कुल कम रह गया है, कहीं ये ना हो कि आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाएं। तो जल्दी से हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, हल्ला बोलिए। सवाल ये भी उठता है कि महंगाई की मार आम आदमी आखिरकार कब तक झेलेगा। हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई जिसके जरिए आपने देखा कि कहां कहां कितना रेट हुआ है, सीएनजी के दाम में कितनी बढ़ोतरी की गई है। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि आखिरकार महंगाई कितनी बड़ी है, आउट ऑफ कंट्रोल हुई है या फिर नहीं हुई। आप अपने नजरिए के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं? आपका नजरिया क्या कहता है कि महंगाई बढ़ी है या फिर नहीं? बढ़ती महंगाई से आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा, ये भी सवाल उठ रहा है। जनता की जेब पर आखिरकार कितना असर पड़ेगा, ये भी सवाल उठ रहा है। मार्केट पर सीएनजी की कीमत का असर कितना पड़ेगा, ये भी सवाल है। सीएनजी के दाम कब तक आपकी जेब को जलाएंगे, ये भी सवाल है। कब तक पड़ते रहेंगे महंगाई के कोड़े? ये तमाम सवाल जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं। कॉलर जुड़े हैं राम। बोलिए राम, हल्ला बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी आपदा आती है, चाहे कोरोना हो या कोई और बीमारी हो या देश पे भी कोई संकट आता है, तो आम जनता ने ही झेलना है। महंगाई भी जनता ने ही झेलनी है, टैक्स भी जनता ने ही देना है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी जनता से ही पैसे टैक्स लेकर ही सरकार को देना है। जनता को सोचना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, जनता जब तक मंदिर मस्जिद के उसमें मुद्दों पे करते रहेंगे और उससे झगड़ा करते रहेंगे तो आपके ऊपर ये टैक्स भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता।
बिल्कुल राम, आपने सही कहा कि एक आम आदमी की ही जिम्मेदारी बनती है, उसे ही आगे आना होगा। बहुत शुक्रिया राम हल्ला बोलने के लिए। तो एक कॉलर जुड़े हैं सुरेश, बोलिए सुरेश, हल्ला बोलिए। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुरेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सुरेश जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? तो चलिए, सुरेश जी से सही से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुरेश जी, आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि आपकी राय जानना सबसे अहम है। तो लगातार जो कॉलर्स है, जो दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। कॉलिंग्स जो नंबर्स हैं वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उनका जवाब अगर आप देना चाहते हैं तमाम सवालों का, तो आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। वक्त बिल्कुल कम रह गया है, कहीं ये ना हो कि आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाएं। तो एक कॉलर जुड़े हैं, अनूप सिंह, बोलिए अनूप, हल्ला बोलिए। हरियाणा न्यूज की पूरी टीम को नमस्कार जी। नमस्कार। आप मुद्दे उठाते हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रोज का बढ़ना घटना ये आय दुगनी हो रही है जी। बिल्कुल। हाँ, आय दुगनी कर रहे हैं यह सरकार। हाँ जी, धन्यवाद। चलिए अनूप जी, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो सुरेश जुड़ गए हैं हमारे साथ, बोलिए सुरेश, हल्ला बोलिए। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। सुरेश जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? चलिए, सुरेश जी से फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हल्ला हम बोल रहे थे, महंगाई की मार आखिरकार आम आदमी कब